हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले ऑटो के बारे में और ये भी बता दूं कि आज से जो भी वीडियोस आपके सामने आने वाले हैं वो सब ऑटो के यूजेस से रिलेटेड ही होंगे। दोस्तों, ऑटो के भी बहुत सारे यूजेस हैं, लगभग 10-12 यूजेस है ऑटो के, तो वो मैं पूरे के पूरे डिस्कस करूंगा वन बाय वन। अगर आप ऑटो को डिटेल में सीखना चाहते हैं, जितने भी यूजेस इंग्लिश लैंग्वेज में ऑटो के हैं वो सीखना चाहते हैं, तो एंड तक सभी वीडियोस को जरूर देखिएगा और पूरे कॉन्सेप्ट को डेप्थ के साथ, गहराई के साथ, शार्पनेस के साथ समझिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। यह है ऑटो का पहला यूज। ठीक है दोस्तों, ऑटो कब इस्तेमाल किया जाता है? जब आइडेंटिफिकेशन होती है नानी ने आकर चाहिए। जैसे अब नानी ने आकर चाहिए, आइडेंटिफिकेशन तो होती है, ये शुड की भी होती है, मस्ट की भी होती है, लेकिन शुड क्या होता है? एडवाइस, ऑर्डर, सजेशन, इन चीजों को दर्शाता है। मस्ट क्या होता है? एडवाइस, ऑर्डर, कंपल्शन, है ना, इन चीजों को मस्ट दर्शाता है। लेकिन ऑटो किन चीजों को दर्शाता है? हम ऑटो को कब बनाते हैं? जब पॉजिटिव टॉक, हम कब बनाते हैं? ध्यान दीजिएगा जरा, जब पॉजिटिव टॉक, सकारात्मक बातें करनी हो तो हम लोग बात करते हैं ऑटो के बारे में। ड्यूटी, कर्तव्य के बारे में बात करना हो तो हम लोग बात करते हैं ऑटो की। जब मॉरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा के बारे में बात करनी हो तो हम बात करते हैं ऑटो की। मॉरल ऑब्लिगेशन, नैतिक दायित्व, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो हमको करना ही चाहिए, तो ऐसे मॉरल ऑब्लिगेशन, मतलब जिसको नैतिक दायित्व बोलते हैं या नैतिक बाध्यता भी बोलते हैं, कि जो हमको समाज के लिए करना ही चाहिए, तो वो दर्शाने के लिए ऑटो का इस्तेमाल किया जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमको हमारी जिम्मेदारी दर्शाना है, चाहे वो हमारी जिम्मेदारी हमारे समाज के प्रति हो, परिवार के प्रति हो, देश के प्रति हो, मानवता के प्रति हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी हो उसको दर्शाना। मैनर, शिष्टाचार को दर्शाना हो। एटिकेट्स, वही तहजीब, जो भी तहजीब होती है समाज में रहने के लिए, उसको दर्शाना हो तो ऑटो का इस्तेमाल करते हैं। रिलीजन कंसर्निंग टॉक, धर्म से संबंधित कोई बातें करनी हो अच्छी अच्छी, है ना, तो उसके लिए हम लोग ऑटो का इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस, मेरे बताने का मकसद इतना है कि ऑटो बहुत सारी चीजों को एक्सप्रेस करता है, जैसे पॉजिटिव टॉक्स, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल एजुकेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन, इनको दर्शाने का काम करता है ऑटो। और ऑटो में सेंटेंस इन्हीं से रिलेटेड बनते हैं। जैसे हमें बड़े बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, हमें अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए, हमें अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहिए। और इसमें जो सेंटेंसेस बनते हैं ना, वो ज्यादातर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बनते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं होती, ये सबके लिए होती है। जैसे हमें अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहिए, तो ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये सभी के लिए ड्यूटी है ना। तो ये ज्यादातर प्लूरल सब्जेक्ट को साथ लेकर आते हैं। जैसे हमें अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहिए, स्टूडेंट्स को अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, स्टूडेंट को डिसिप्लिन्ड बनना चाहिए, स्टूडेंट्स को समय पर स्कूल जाना चाहिए, लोगों को ईमानदार बनना चाहिए, हमें अपने राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, हमें राष्ट्रगान गाना चाहिए, हमें राष्ट्रध्वज फहराना चाहिए, सैनिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए, सैनिकों को देश के लिए समर्पित होना चाहिए, हमें सैनिकों का रेस्पेक्ट करना चाहिए। जैसे हमें धार्मिक किताबें पढ़ना चाहिए, है ना, हमें धार्मिक किताबों से कुछ सीखना चाहिए, हमें ईश्वर में भरोसा करना चाहिए, है ना। जैसे हमें पानी बचाना चाहिए, लोगों को, पेड़ों को बचाना चाहिए, हमें पेट्रोल एंड डीजल बचाना चाहिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, शेरों को बचाना चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंस हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, यहां पर 5 तरह के फॉर्मेट है: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH पैटर्न और हु पैटर्न। इसको मैं शुरू करूं उससे पहले बता दूं, ये सिर्फ मैंने नाम मात्र के लिए लिखे हुए हैं। सिर्फ ज्यादातर ऑटो में अफर्मेटिव और नेगेटिव 2 ही स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, बाकी सिर्फ नाम मात्र के हैं। ठीक है ना। सो दोस्तों, ऑटो जो सिर्फ पॉजिटिव टॉक्स के लिए जाना जाता है, इसमें हम नेगेटिव बातें नहीं करते, इसमें पॉजिटिव टॉक्स होती है, इसमें मोटिवेशनल टॉक्स होती है, इसमें करियर संबंधी टॉक्स होती है, इसमें रिलीजन कंसर्निंग टॉक्स होती है, इन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो इसमें सिर्फ अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस ही बनाए जा सकते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस में भी नेगेटिव सेंस नहीं निकलना चाहिए। नेगेटिव सेंटेंस भी अगर आप बना रहे हैं तो उसका सेंस पॉजिटिव होना चाहिए, तभी वो ऑटो में कहलाएगा, अदरवाइज वो नहीं कहला सकता। जैसे देखिए, अगर हमको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, मतलब ये पॉजिटिव हो गया, है ना। हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, मतलब ये पॉजिटिव हो गया। हमें लोगों को बेइज्जत नहीं करना चाहिए, मतलब ये पॉजिटिव हो गया। हमें किसी की चुगली नहीं करना चाहिए, मतलब ये पॉजिटिव हो गया, है ना। तो नेगेटिव सेंटेंस भी बनाओ तो वो पॉजिटिव सेंस लेकर आए तो ही आप उसको ऑटो में बना सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट मेक दैट। सो सबसे पहले सब्जेक्ट, ऑटो, V1 देन ऑब्जेक्ट। बनाएंगे कैसे? देखिए, हमें बड़ों का रेस्पेक्ट करना चाहिए, बड़े मतलब एल्डर्स, है ना। सो वी ऑट टू रेस्पेक्ट एल्डर्स। अब दोस्तों, एल्डर और ओल्डर में फर्क होता है। एल्डर मतलब क्या होता है? मतलब एल्डर मतलब कोई भी,
है ना, कोई भी। और ओल्डर मतलब होते हैं अपने अपने सगे संबंधी, तो एल्डर कोई भी हो सकते हैं, और ओल्डर अपने सगे संबंधी। तो अब हम सबकी बात कर रहे हैं इसलिए एल्डर ले रहे हैं। सो वी ऑट टू रिस्पेक्ट एल्डर, हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए। सम्मान करना मतलब ऑनर। सो वी ऑट टू ऑनर अवर कंट्री, हमें अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहिए। हमें मतलब वी ऑट टू सपोर्ट अवर फैमिली, है ना, हमें अपने देश का सम्मान, सॉरी, हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए। वी ऑट टू ऑनर अवर कंट्री। जैसे हमें राष्ट्रगान गाना चाहिए, सो वी ऑट टू सिंग नेशनल एंथम। नेशनल एंथम मतलब राष्ट्रगान, नेशनल सॉन्ग मतलब राष्ट्रगीत, है ना। बहुत सारे लोगों को इनमें ही कंफ्यूजन होता है कि राष्ट्रगान क्या होता है, राष्ट्रगीत क्या होता है। राष्ट्रगान जिनको हम नेशनल एंथम बोलते हैं, राष्ट्रगीत जिसको हम नेशनल सॉन्ग बोलते हैं। नेशनल एंथम राष्ट्रगान मतलब जन गण मन, ठीक है। राष्ट्रगीत मतलब नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, ठीक है ना। अब जैसे हमें राष्ट्रगान गाना चाहिए, सो वी ought to sing national anthem, हमें राष्ट्रगीत का सम्मान करना चाहिए, so we ought to honor national song, हमें राष्ट्र ध्वज फहराना चाहिए। राष्ट्र ध्वज मतलब नेशनल फ्लैग, फहराना मतलब hoist, 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 so we ought to hoist national flag, हमें राष्ट्र ध्वज को सैल्यूट करना चाहिए। सैल्यूट मतलब इंग्लिश वर्ड है, सलाम करना उसका हिंदी में है, so we ought to salute national flag, लोगों को ईमानदारी से काम करना चाहिए, उनकी ड्यूटी है। सो पीपल ऑट टू वर्क विथ ऑनेस्टी, स्टूडेंट्स को समय पर स्कूल जाना चाहिए, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है। सो स्टूडेंट्स ऑट टू गो टू स्कूल ऑन टाइम, है ना। स्टूडेंट्स को अनुशासित बनना चाहिए। स्टूडेंट्स ऑट टू बिकम डिसिप्लिन्ड, है ना। स्टूडेंट्स को टीचर का रेस्पेक्ट करना चाहिए, ये उनकी ड्यूटी है, क्योंकि टीचर्स ही उनको सिखाते हैं। स्टूडेंट्स ऑट टू रेस्पेक्ट टीचर्स, टीचर्स को ईमानदारी के साथ पढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसी का उनको पैसा मिलता है। सो टीचर्स ऑट टू टीच ऑनेस्टली। जैसे लोगों को पेड़ों को बचाना चाहिए, जिस तरह जंगल की कटाई होती जा रही है, प्रॉब्लम होती जा रही है, ये गर्मी इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है, क्योंकि पेड़ों की कटाई ज्यादा हो रही है। लोग अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, पानी को खराब कर रहे हैं। जैसे लोगों को पेड़ों को बचाना चाहिए, सो पीपल ऑट टू सेव ट्रीज, हम सभी को पानी बचाना चाहिए। पानी अब पूरे वर्ल्ड में देखें तो 7% ही पानी है ना। अब हम पानी वेस्टेज ही करते चले जाए हर चीजों में, तो हम पिएंगे क्या फ्यूचर में। बोलते हैं ना फ्यूचर में पानी की बहुत ज्यादा किल्लत होने वाली है। फ्यूचर में पानी की कंपनी बनेगी, मतलब ज्यादा से ज्यादा पानी बेचा जाएगा। अभी तो बेचा ही जा रहा है बिस्लेरी, किनले, इन बॉटल्स के साथ, लेकिन फ्यूचर में यह होगा कि पानी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इसको स्टॉक करके रखा लिया जाएगा, तो कुछ लिमिटेड लोग ही जी पाएंगे, है ना। बहुत प्रॉब्लम जाने वाला है, क्योंकि 7% पानी है पूरे वर्ल्ड में, इससे ज्यादा पानी नहीं है। और पानी का जिस तरह से मिसयूज किया जा रहा है, आगे पानी की किल्लत तो होना ही है। सो लोगों को पानी बचाना चाहिए, हम सभी को पानी बचाना चाहिए। वी ऑल ऑट टू सेव वाटर। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मतलब वन विभाग को पेड़ों की कटाई रोकना चाहिए। वन विभाग को पेड़ों की कटाई रोकना चाहिए। सो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑट टू प्रिवेंट द फॉरेस्टेशन। फॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों की कटाई। सो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑट टू प्रिवेंट द फॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन। जैसे हमें पेट्रोल और डीजल बचाना चाहिए। आज लोग फिजूल का पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं कि आगे जाके वैसे भी गणना की जाती है कि 2056 के बाद पेट्रोल और डीजल का नामो निशान होगा ही नहीं। लेकिन जिस तरह से ये मिसयूज हो रहा है, 2056 तो बहुत दूर की बात हुई, हो सकता है 40-45 तक ही पेट्रोल और डीजल इस दुनिया से खत्म हो जाए। सो वी ऑट टू सेव पेट्रोल एंड डीजल। हमें धार्मिक किताबें पढ़नी चाहिए। सो वी ऑट टू रीड रिलीजियस बुक। तो इस तरह के सेंटेंसेस गाइस इसमें बनते हैं। सो ऑट टू में उन्हीं सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं जिसमें आप ड्यूटी, मॉरल एजुकेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, धर्म से संबंधित बातें, यही आप इसमें कर सकते हैं, अदरवाइज आप बना नहीं सकते। हमें भगवान में भरोसा करना चाहिए। वी ऑट टू बिलीव इन गॉड। हमें धार्मिक किताबें पढ़नी चाहिए। वी ऑट टू रीड रिलीजियस बुक, है ना। हमें पॉजिटिव बनना चाहिए। वी ऑट टू बिकम पॉजिटिव। हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। सो वी ऑट टू हेल्प पीपल, है ना। लोगों को, गरीबों को भिक्षा देनी चाहिए, लोगों को, भिखारियों को भिक्षा देनी चाहिए। सो पीपल ऑट टू गिव आर्म्स, है ना। सो गिव आर्म्स, ALMS, यहां L जो है वो साइलेंट है। गिव आर्म्स का मतलब होता है भिक्षा देना। सो पीपल ऑट टू गिव आर्म्स टू
पीपल या गिव आर्म्स टू बैगर, मैंने बोला था ना भिखारियों को। जैसे हमें कॉन्फिडेंट बनना चाहिए जिससे हमारी पर्सनैलिटी में सुधार आएगा, इससे हमारा फायदा होगा। सो वी ऑट टू बिकम कॉन्फिडेंट। लोगों को एनर्जेटिक बनना चाहिए, सो पीपल ऑट टू बिकम एनर्जेटिक। वैसे ही कुछ निगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं पॉजिटिव सेंस के लिए, जैसे हमें बड़ों की इंसल्ट नहीं करना चाहिए, वी ऑट नॉट टू इंसल्ट एल्डर्स। ठीक है, हमें अपने परिवार को इग्नोर नहीं करना चाहिए, वी ऑट नॉट टू इग्नोर अवर फैमिली। जैसे हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, वी ऑट नॉट टू वेस्ट वाटर। हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, वी ऑट नॉट टू कट ट्रीज, है ना। जैसे हमें अपने देश का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, वी ऑट नॉट टू इंसल्ट आर या डिसरेस्पेक्ट आर कंट्री, सो वी ऑट नॉट टू डिसरेस्पेक्ट आर कंट्री। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। दोस्तों कुछ रिटर्न में सेंटेंस देख लेते ताकि चीजें क्लियर हो जाए। जैसे हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, सो हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए मींस वी ऑट टू हेल्प गरीबों की, द पुअर। सो वी ऑट टू हेल्प द पुअर। लोगों को पेड़ नहीं काटना चाहिए। अब ये नहीं वाला भले सेंटेंस आया पर पॉजिटिव सेंस देगा। सो पीपल ऑट नॉट टू कट ट्रीज। लोगों को पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। सैनिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए, सोल्जर्स ऑट टू प्रोटेक्ट कंट्री। सो सोल्जर्स ऑट टू प्रोटेक्ट कंट्री। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें मतलब वी, सो वी ऑट टू रेस्पेक्ट एल्डर्स। भारतीयों को हिंदी बोलना चाहिए, इंडियंस ऑट टू स्पीक हिंदी, इंडियंस ऑट टू स्पीक हिंदी। हमें पानी व्यर्थ नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए लेकिन यह पॉजिटिव सेंस देगा। सो वी ऑट नॉट टू वेस्ट वाटर, ठीक। भारतीयों को राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, इंडियंस ऑट टू सम्मान करना, ऑनर नेशनल एंथम। नेशनल एंथम मतलब राष्ट्रगान, जनगण मन। सो इंडियंस ऑट टू ऑनर नेशनल एंथम। हमें धार्मिक किताबें पढ़नी चाहिए, सो वी ऑट टू रीड रिलीजियस बुक्स। विद्यार्थियों को अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए, स्टूडेंट्स ऑट टू इंक्रीज माने बढ़ाना, इंक्रीज अपना आत्मविश्वास, देयर कॉन्फिडेंस। देयर मतलब स्टूडेंट्स के लिए आया देयर, है ना, क्योंकि ज्यादा है वो। सो स्टूडेंट्स ऑट टू इंक्रीज देयर कॉन्फिडेंस। हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए, सो वी ऑट टू रेस्पेक्ट अवर कंट्री। तो गाइज यहां पर हम लोगों ने ऑट टू का पहला यूज देखा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से ऑट टू क्या होता है, किन चीजों को दर्शाता है, सेंटेंस कैसे बनते हैं, स्ट्रक्चर क्या होते हैं, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर प्रॉब्लम है तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।